बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल हुई फेसबुक की मदद से, जिसमें एक दोस्त ने ये बात शेयर की कि उनकी जो एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मुराद राज साहब हैं, उनके साथ उनकी एक मीटिंग हुई है और जिसमें उन्होंने एजुकेटर जॉब्स के मुताल्लिक उनसे कुछ सवालात पूछे। तो जिसमें मिनिस्टर साहब ने उन्हें इशारों में ये बात बताई कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो प्रोसेस को डिले करेगा, लिहाजा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि जो 14वां स्केल है और जो 15वां स्केल है यानी ESE और SESE की जो भर्ती है वो NTS के थ्रू की जाए और जो 16वें स्केल की भर्ती है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू की जाए। ये पोस्ट बड़ी तेज़ी से वायरल हुई मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी और जितने भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और काफ़ी लोगों ने इसके मुताल्लिक जो है वो पूछा। तो पहले तो मैंने इस पोस्ट को इग्नोर ही किया, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स इसके मुताल्लिक बहुत ज़्यादा हैं कि हर दूसरा कमेंट यही है कि जॉब जो है वो NTS से होंगी या PPS से होंगी। तो आज की वीडियो का मकसद यही है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि NTS अगर जॉब्स कंडक्ट करती है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हैं, और अगर PPS ये जॉब्स कंडक्ट करता है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है और उसके क्या नुकसानात और उसके क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या डॉक्टर मुराद राज जो कि मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई जिसको हम ऑफिशियल मान सकें। आखिरी दफ़ा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेट किया है फॉर द पब्लिक, उन्होंने ये कहा था 2020 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि अब ये कैबिनेट डिसाइड कर चुकी है कि एजुकेटर्स की जो जॉब्स हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगी और किसी भी टेस्टिंग एजेंसीज़ की तरफ से नहीं आएंगी। और उसके बाद से लेके अब तक कोई भी ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है वो मौजूद नहीं है। ताहम ये बात यहाँ पर ज़रूर आप लोग नोट करें कि ये बात तो दुरुस्त है कि अगर PPSC कंडक्ट करता है ये प्रोसेस तो वो तो उनका प्रोसेस काफ़ी लेट होता है। नॉर्मल भी वो अगर एक केस को देखें तो तकरीबन वो 6 माह लगा देते हैं, लेकिन अगर एप्लीकेंट्स कम हो और 1-2 सीट हो तो फिर भी उनके तकरीबन 2.5 से 3 माह पूरे लग जाते हैं। तो अगर 2.5 से 3 माह भी अगर हम कंसिडर करें तो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें मुख्तलिफ़ तहसीलें हैं और मुख्तलिफ़ तहसीलों की अपनी अपनी जो है वो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस हवाले से अगर PPSC कंडक्ट करता है तो ये इम्कान तो मौजूद है कि वो जो प्रोसेस है जॉब का सारा वो डिले होगा। और अगर हम NTS को देखें तो NTS जल्दी से सिस्टम को निपटा देता है क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा होते हैं और टेस्ट भी ऐसा इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का नहीं होता। लोग टेस्ट में आलमोस्ट जो है वो 50+ स्कोर कर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर यही आती है कि फिर बाद में जो मेरिट बनता है वो आपका एकेडमिक मार्क्स के ऊपर बनता है। वो लोग जिन्होंने एनुअल सिस्टम के बजाय सेमेस्टर सिस्टम से डिग्रीज़ की होती है उनके चांसेस जो हैं वो स्लाइटली ग्रेटर होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि जिनका CGPA 3.6 3.7 तक है वो लोग जो हैं वो उनको काफ़ी एज हासिल होता है बाकी लोगों की निस्बत। और उनका जो टेस्ट है उसमें तकरीबन सब लोगों के नंबर जो है वो नंबर का अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आए भी सही तो उनको इतनी वेटेज नहीं होती और इंटरव्यू के भी जस्ट 5 मार्क्स होते हैं। तो ये है NTS का मेथड। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने एनुअल सिस्टम से डिग्री की है और जिन लोगों ने रगड़ा खा के डिग्रीज़ की है उनको फिर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम PPSC की बात करें तो PPSC आप लोगों का जो टेस्ट लेता है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल टेस्ट होता है। उसमें जो लेवल है उनका टेस्ट का वो थोड़ा सा हाई होगा और उसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि काफ़ी सारे लोग उस टेस्ट को जस्ट पास भी नहीं कर सकते, यानी उनका मेरिट जो है वो 40 बन जाता है। तो ये उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा ये है कि वहाँ पर 2.7 CGPA वाला भी और 3.9 CGPA वाला भी एक ही कैटेगरी पर खड़ा होता है और उसका जो सारे का सारा जो मेरिट वगैरह बन रहा होता है वो उसके टेस्ट के ऊपर बन रहा होता है और उसके इंटरव्यू के ऊपर बन रहा होता है। तो ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है और इसी बात को सोचकर आपने ये जो है वो इसके ऊपर खुशी मनानी है या इसके ऊपर जैसे भी आप लोगों का रिएक्शन है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी मौजूद नहीं है। अगर आप मुझसे ये कहें कि सरकारी सतह पर ऐसी कोई बात चल रही है तो अभी तक ऑफिशियली हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया और ये एक ऐसी चीज़ है जो छुपाई नहीं जा सकती। मतलब इसके लिए आपको किसी भी फेसबुक ग्रुप का या यूट्यूब चैनल का या व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो NTS से जॉब्स लेंगी, जॉब्स कंडक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है वो विद इन ड्यू टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि PPSC जॉब लेगा तो वो भी आपको जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। परेशानी वाली बात सिर्फ एक है और वो ये है कि क्या आप तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी नहीं कर रहे। अगर तो आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो जॉब चाहे NTS से है चाहे PPS से है तो आपके लिए प्रॉब्लम जो रहेगी। तो आप अपना सारे के सारा जो फोकस है फिल वक्त अपनी तैयारी के ऊपर लगाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से भी हमने दूसरे सेशन का आगाज़ कर दिया जिसमें हम लोग एजुकेटर की जॉब्स की तैयारी और जनरल जॉब्स की तैयारी करवाते हैं। अगर आप लोग जो है वो हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसमें डिटेल वीडियो हमने पहले भी बनाई है। जो हमारा पहला सेशन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 194+ स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सेटिस्फाइड हैं और उनको बड़े स्मूथ तरीके से हम लोग काम करवा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़।